कोविड-19 की चपेट में आए कॉमनवेल्थ गेम्स 2 साल के लिए टाले गए यूथ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टाले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव के बाद 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल युवा खेलों को साल 2023 तक स्थगित कर दिया। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने साल 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया कि सकारात्मक चर्चा के बाद सीजीएफ भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय सीमा पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में होगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। नेक्स्ट न्यूज़ है, जानिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। इस साल की थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। इस थीम का मुख्य उद्देश्य चुनावों में मीडिया के सामने वर्तमान चुनौतियों के साथ साथ शांति और सुलह प्रक्रियाओं के समर्थन करना है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। अगली न्यूज़ है, हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 2 मई 2020 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की तरफ से शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने हेतु शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं। इनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है, उन्हें उनकी कार्य कुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भवन और अन्य सनिर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रदान किए हैं। अब सरकार ने इन श्रमिकों को और 2,000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगली न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया है। वे कोरोना से पीड़ित थे और पिछले 5 अप्रैल से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में उनका उपचार चल रहा था। वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। लोकपाल सदस्य बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस त्रिपाठी देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका निधन कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हुआ है।
जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। वे मार्च 2019 को लोकपाल के चौथे सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन समिट में भाग लिया। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी कोरोना वायरस से प्रभावित है। इसके खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 मई 2020 को गुटनिरपेक्ष नैम देशों के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। गुटनिरपेक्ष देशों का ये सम्मेलन अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की कोशिशों के बाद आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुटनिरपेक्ष सबसे बड़ा समूह है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले कोरोना संक्रमण को लेकर कई राष्ट्राध्यक्षों से फ़ोन पर बात भी की है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कई देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस आंदोलन के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो ने मिलकर शुरू किया था। इसकी शुरुआत अप्रैल 1961 में हुई थी। CSIR ने किसान सभा ऐप शुरू किया, तो इसके बारे में बात करते हैं। किसानों को वर्तमान में अपनी फसल को बाज़ार तक ले जाने या देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र बीज या उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है। किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है। आवेदन के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा। यह आवेदन किसानों को निकटतम मंडियों की दरों की तुलना करके फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में मदद करेगा। अगली खबर है, कोयला मंत्रालय द्वारा परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई। यह इकाई खदानों के संचालन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने में खदानों की सहायता भी करेगी। इकाई देश में कोयले के उत्पादन और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस इकाई को शुरू करने का लक्ष्य ज़्यादा बोलीदाताओं को आकर्षित करना है। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। कोकिंग कोल खानों के प्रबंधन के लिए कोकिंग कोल माइंस आपातकालीन प्रावधान अधिनियम 1971 के तहत वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकरण का पहला चरण संपन्न हुआ था। भारत के पास विश्व में 5वें स्थान पर सबसे विशाल कोयला भंडार है। रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु लॉन्च करेगा अपना पहला सैटेलाइट। अंतरिक्ष उद्योग के सूत्र ने फरवरी में स्पुतनिक को बताया था कि बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 9 दिसंबर 2020 के लिए पहली आर्कटिका M उपग्रह की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगैट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज़ 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे में अक्षांश द्वारा चिह्नित 5 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इस वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है और दक्षिण क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में क्षितिज के ऊपर प्रतिवर्ष सूर्य कम से कम एक दिन 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन 5 राज्यों को जोड़ा गया केंद्र सरकार। ठीक है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसका घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों में आपस में इस योजना से जोड़ा था। कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे।
इस योजना के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। यह योजना 12 राज्यों में 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश भर में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है। वन लाइनर पढ़ते हैं तो आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पे। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? रॉस टेलर। हाल ही में किस राज्य के चखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई का टैग दिया गया? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? 17। अगला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया? 10 लाख रुपए। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टाले गए टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? 2023 में होंगे। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। अगला है वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? रूस। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो with your family and friends. जय हिंद, जय भारत।